मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, टुडे क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज की इस क्लास को हम लोग जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर एंड लैपटॉप। कंप्यूटर और लैपटॉप के बारे में हम लोग जानेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और लैपटॉप क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जिसका उपयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं और ये हमारे कामों को बहुत तेजी से और जल्दी करके दे देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर भी एक प्रकार का मशीन होता है और मशीन उसको कहते हैं जो हमारे कामों को कम समय में और आसान बना देता है और वह फास्ट काम करता है। उसे हम क्या कहते हैं? मशीन कहते हैं। कंप्यूटर क्या है? एक प्रकार का मशीन है। दूसरी तरफ से दिया गया है लैपटॉप। लैपटॉप क्या है? लैपटॉप इज also a small computer. It is also called portable machine. यानी लैपटॉप, जैसे मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये जो है लैपटॉप है। क्या है? लैपटॉप। और यह छोटा साइज में भी है और इसको पोर्टेबल कंप्यूटर इसलिए कहा जाता है कि ये आसान होता है, एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से ले जा सकते हैं। अरे बसेंगे, अब चलिए लैपटॉप और कंप्यूटर में डिफरेंस यही है कि लैपटॉप के जो मेन पार्ट होते हैं वह लैपटॉप के अंदर ही होते हैं, जबकि कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे आपको माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, इसके पार्ट अलग अलग होते हैं और यह क्या होता है? वजन में मतलब हेवी होता है। इसको एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से नहीं ले जा सकते, जबकि इस लैपटॉप को आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं, इसको बैग में रखकर। दूसरा डिफरेंस ये है कि ये जो आपका कंप्यूटर होगा इसको जरूरी है बिजली, यानी इलेक्ट्रिसिटी पर ही चलेगा। लेकिन इस लैपटॉप को अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और आपका बैटरी चार्ज है तो बैटरी से इस लैपटॉप का आप चला सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। अब चलिए, तो आज मैं आप लोगों को लैपटॉप के बारे में बताऊंगा कि लैपटॉप के कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक चीज आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको स्क्रीन बोला जाता है। कोई चीज आप काम करते हैं तो ये हमें स्क्रीन पर क्या करता है? दिखाई देता है। ये जो आप साइड में देखिएगा एक बटन होता है जिसको पावर बटन कहा जाता है और इसी से हम लोग ऑन करेंगे। जब ऑन करेंगे, थोड़ा सा पुश करना है, 10 या 15 सेकेंड में ये आपका कंप्यूटर क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ही मैंने ऑन किया ये डेल दिख रहा है। डेल जो है एक कंपनी है जो लैपटॉप को क्या करती है? बनाती है। लैपटॉप का मैन्युफैक्चरिंग करती है, बनाती है। अब जैसे ही खुलेगा, आप देख रहे हैं इसको स्क्रीन कहते हैं और इसी पर कोई भी हम काम करते हैं, जैसे गेम खेलते हैं या कोई टाइपिंग करते हैं, ये इसी पर आपको स्क्रीन पर क्या करेगा? दिखाई देगा। दूसरी तरफ आप देखिए ये कीबोर्ड है और कीबोर्ड के जरिए इसमें अल्फाबेट का ए से लेकर जेड तक और नंबरिंग नेम होता है 1 2 3 4 5 6 7 इसमें रहता है और इसी से हम क्या करते हैं? टाइपिंग करते हैं। और एक होता है माउस। देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देखिए, इसको माउस या टच पैड कहा जाता है और माउस का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए या कर्सर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग माउस का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और इस लैपटॉप के अंदर जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है उसके अंदर रैम है। क्या बाबू? रैम। रैम यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक तरह का मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। जब हम कोई भी काम करते हैं, हमारा कंप्यूटर ऑन रहता है या काम करते हैं तो रैम पर वो क्या होता है? दिखाई देता है रैम पर। और फिर जैसे ही हम अपना लैपटॉप बंद करेंगे वो क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। और हार्ड डिस्क में क्या होता है?
चला जाता है। हार्ड डिस्क जो होता है वो कोई भी हम डाटा स्टोर करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हार्ड डिस्क में वो हमेशा हार्ड डिस्क में रहता है, लेकिन रैम में हमेशा नहीं रहता है। जैसे ही हमने काम बंद किया या लाइट चली गई या हमने लैपटॉप बंद किया, वो रैम से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और रैम क्या होता है, रैम जैसे कहते हैं मेरा जो लैपटॉप है 4 GB रैम है। रैम का मतलब होता है पावर, कैपेसिटी, यानी जितना अधिक रैम रहेगा वो फास्ट चलेगा। जैसे कहते हैं कि मेरे मोबाइल में 4 GB रैम है, किसी का 4 GB रैम रहता है मतलब ज़्यादा उसका पावर होगा, ज़्यादा कैपेसिटी होगी, वो फास्ट काम करेगा। ऐसे जनरल जो होता है लैपटॉप जैसे स्कूल के पर्पज से आप रख रहे हैं, पढ़ाई के स्टडी के पर्पज से आप रख रहे हैं तो 4 GB का जो रैम होता है वो सफिशियंट होता है। ऐसे 8 GB का आपका रैम लेना होगा तो बैंक वगैरह में हेवी अगर आपका लोड काम करना है तो 8 GB का रैम क्या होता है, अच्छा होता है। अरे समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं। जैसे एक अलमारी है, क्या है, अलमारी है। उस अलमारी में क्या है, बहुत सी किताबें हैं, क्या है, बहुत इसमें किताबें और भी चीज उसमें रखे हैं। और उस अलमारी में से आपने कुछ किताबें निकालकर टेबल पर रख दिए, तो जो अलमारी जो आपका हुआ वो आपका हार्ड डिस्क हो गया। और उस अलमारी में से आपने जो टेबल पर किताब रखा वो क्या होगा, रैम हो गया। और जैसे आपकी पढ़ाई समाप्त हो गई या आपको टेबल को साफ करना है, हटाना है, तो टेबल को जब आप हटाएं, साफ करेंगे, साफ सफाई करेंगे तो आपका बुक वहाँ से हटाना पड़ेगा ना। उसी तरह से जब आपका सिस्टम अगर काम नहीं आप बंद कर देते हैं, उसको ऑफ कर देते हैं, तो वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा और कहाँ चला जाएगा, हार्ड डिस्क में चला जाएगा, रैम से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूँ रैम और हार्ड डिस्क में आप लोग को डिफरेंस जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए लैपटॉप का यूज हम लोग पढ़ाई के लिए करते हैं, किसमें करते हैं, फॉर स्टडिंग। उसमें हम लोग गेम भी खेल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, गेम वाचिंग द वीडियो, और इसमें हम लोग वीडियो भी क्या कर सकते हैं और ऑफिस का भी वर्क कर सकते हैं। आज के डेट पे हर एक स्टूडेंट के लिए या हर एक व्यक्ति के लिए ये जो टेक्निकल जो नॉलेज जो होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज हर एक व्यक्ति को होना चाहिए। आज वैसे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप आकर क्या कर सकते हैं, इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको चला सकते हैं। कंप्यूटर और लैपटॉप चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपके अंदर क्या होना चाहिए, सीखने का हौसला आना चाहिए कि मुझे क्या करना है, कंप्यूटर और लैपटॉप सीखना है। मैं समझता हूँ कि आज का ये जो क्लास होगा आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा और समझ में भी आई होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।